नमस्कार, मैं हूं साक्षी बमगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर जरूरी है। मुकाम मुट्ठी में करना है तो मध्यम ही सही कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। क्या पता कौन सी यात्रा आपको यशस्वी बना दे। और सत्ता की गद्दी पर निगाहें टिकाई नजरें तो इस नीति से खासा परिचित है। तभी तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है और हर दूसरे कदम पर तीनों ही पार्टियां घोषणा कर रही है एक नई यात्रा की। भाजपा की बात करूं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 15 नवंबर से शुरू हो रही शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 15 नवंबर को चमोली के सवाड़ गांव से शुरू होने वाली इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा 70 की 70 विधानसभाओं में विजय हासिल करने के मकसद से दिसंबर महीने में पार्टी की विजय संकल्प यात्रा भी शुरू होगी। संकल्प यात्रा के जरिए विधानसभा क्षेत्रों से सुझाव लिए जाएंगे। इससे पहले बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा भी की थी। वहीं कांग्रेस भी यात्राओं का आगाज कर चुकी है। भाजपा की तरह कांग्रेस ने भी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा भी उनकी ओर से की गई। इसी शुक्रवार को कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में रामनगर से पदयात्रा भी शुरू हुई, जिसमें हरदा ने बढ़ती महंगाई से त्रस्त लोगों का आह्वान किया और कहा कि कांग्रेस से जुड़े जोड़े और भाजपा का अभिमान तोड़े। ये यात्रा कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश के सभी जिलों और नगरों में जाएगी। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पदयात्रा का नाम भाजपाई ढोल की पोल खोल रखा गया है, जिसका मकसद महंगाई और बेरोजगारी का विरोध करना है। इधर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली आम आदमी पार्टी भला इस चुनावी युद्ध में यात्रा का जवाब यात्रा से देने में कैसे पीछे रह सकती है। आपने भी ऐलान कर दिया है किसान संकल्प यात्रा का। किसानों के हक में 15 नवंबर से ऊधम सिंह नगर जिले से किसान संकल्प यात्रा शुरू होगी। आपका दावा है कि ये यात्रा उत्तराखंड की लगभग 35 किसान बाहुल्य विधानसभा सीटों में जाएगी और इसमें आप नेता भगवंत मान भी शामिल होंगे। प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कि किसानों के हक की आवाज उठाने और कृषि कानूनों के विरोध में ऊधम सिंह नगर जिले में 15 से 17 नवंबर तक संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। 3 दिनों में यात्रा जसपुर विधानसभा से शुरू होकर खटीमा विधानसभा तक जाएगी। आप पार्टी का कहना है कि किसानों को फसलों के नुकसान पर सबसे ज्यादा मुआवजा केजरीवाल सरकार दे रही है। वहां 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। इन तमाम बातों से यही साबित होता है कि चुनावी आंधी में यात्रा पार करने का जरिया यात्राओं को ही बनाया जा रहा है। सभी दलों में होड़ लग गई है जनता को साधने की और जाहिर सी बात है तमाम अभियानों का असफल होना तय है अगर आवाम का आह्वान न किया जाए और जन से जुड़ा न जाए। प्रत्येक पार्टी गंतव्य तक पहुंचकर जीत का परचम लहराना चाहती है और अगर जीत का सफर यात्राओं से तय हो सकता है तो ये तय है कि आने वाले दिनों में सभी पार्टियां अपना सारा दम खम झोंक देगी इन्हें सफल बनाने में। कुल मिलाकर नेताओं की योग्यताएं और यात्राओं की योजनाएं इस बार दोनों ही हथियार सियासी जंग जीतने में अहम भूमिका निभाते दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।